भाई साहब का हृदय से बंधन में स्वागत करते हैं। 20 मुद्राएं वीरेंद्र हरवा दुकानदार सिजारी खुर्द हनुमत लाल जी की आरती के लिए भेजे भैया साहब ने। 20 मुद्राएं नित्या गुड़िया काशीपुरा। 20 मुद्राएं का दान परी गुड़िया काशीपुरा। 20 मुद्राएं देवेश एंड बोरे सिजारी बुजुर्ग। 20 मुद्राएं घासीराम निरंजन बकतपुरा ठीकामठ से पधारे हैं। 20 मुद्राएं भैया नरेंद्र प्रजापति के भांजे प्रिंस एवं यीशु प्रजापति एंधा से पधारे हैं। 20 मुद्राएं भैया नरेंद्र प्रजापति के सुपुत्र प्रशांत प्रजापति और रोहन प्रजापति सिजारी बुजुर्ग ताला मोहल्ला रामगढ़ सिजारी बुजुर्ग। और 20 मुद्राओं का दान 20 मुद्राओं का दान 20 मुद्राओं का दान भैया कालीचंद प्रजापति के नाती राजा अक्षय सिजारी बुजुर्ग ताला मोहल्ला रामगढ़ सिजारी बुजुर्ग। 20 मुद्राओं का दान कालीचंद प्रजापति के दूसरे नाती राजा अभय सिजारी बुजुर्ग ताला मोहल्ला रामगढ़ सिजारी बुजुर्ग। 20 मुद्राएं कालीचंद प्रजापति के पंती राजा प्रशांत ताला मोहल्ला रामघाट सिजारी बुजुर्ग। समस्त भक्तों का यज्ञ मेला कमेटी हृदय से बंधन में स्वागत करती है। ऐसे भक्तों पर सिजारी सरकार सदैव सदैव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। मंच को गति देते हुए हमारे व्यास जी से निवेदन करेंगे, टाइट रहे व्यास जी महाराज। होते हैं सोनो वीर हनुमान आज विराजो वीर बल तुम्हें बल बुद्धि निधान। मंगल भवन अमंगल मृग का आखेट करने के लिए हमारे प्रभु इस वन प्रखंड में गए हैं। उधर से किसी ने आवाज दी, हा लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। इस आवाज ने माता जानकी को भ्रमित कर दिया। मैंने बहुत प्रकार से माता जानकी को समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा, मां, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। बिरगुटी विलास सृष्टिले होई, सपने उस संकट परे किसोई। जिनकी भौं के सारे मांस से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, क्या ऐसे परमात्मा पर कष्ट पड़ सकता है? लेकिन आज लक्ष्मण को आदेश दे दिया गया, जाओ लक्ष्मण, इस समय तुम्हारे भैया संकट में हैं, उनकी रक्षा करो। मैं वन प्रखंड में बहुत दूर आ चुका हूं, चारों ओर दृष्टि डालता हूं, लेकिन मेरे प्रभु कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते, दिखाई नहीं देते। इस समय मेरे प्रभु कहां हैं? दूसरी ओर मैं विचार करता हूं, जिस समय प्रभु श्री राम के सन्मुख पहुंचूंगा, प्रभु श्री राम कहेंगे, लक्ष्मण मैंने तुम्हें आदेश दिया था, सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, तुम्हें एन के इन प्रकार जानकी की रक्षा करनी है। लेकिन तुम हमारे आदेश को ठुकराकर आ गए। उस समय मेरे पास क्या उत्तर होगा? मैं क्या कहूंगा? लेकिन हमें जाना होगा, देखना होगा इस समय मेरे प्रभु कहां हैं। आवाज लगाता हूं, मेरी आवाज को सुनकर अवश्य ही उत्तर देंगे। भैया भैया भैया
भगवान श्री राम और लक्ष्मण अभी मिले नहीं है, अलग अलग हैं। तो लक्ष्मण भैया पुकार रहे हैं, भगवान श्री राम के कानों तक आवाज़ पहुंचती है। पहाड़ियों में टकरा कर आवाज़ जब भगवान श्री राम के कान में पड़ती है, देखें आगे का दृश्य। कंचन मृग सीता के हृदय में एक इच्छा ने जन्म लिया, हमें सोना चाहिए। इस मृग का पीछा करते करते कुटिया से ना जाने कितनी दूर आ गया, ना जाने कितनी दूर। मेरे हृदय में बार बार दो बातें आ रही हैं। सीता सी पत्नी के द्वारा दो बहुत बड़ी भूल की गई जो किसी नारी को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले पति की आर्थिक स्थिति से अधिक पत्नी यदि कोई इच्छा व्यक्त करती है तो वो गलती कर रही है, भूल कर रही है। पति जिस हाल में जी रहा है, जिस स्थिति में जी रहा है, पत्नी को भी उसी हाल में अपना जीवन जीना चाहिए। मुझ में सामर्थ्य नहीं थी, मेरी स्थिति नहीं थी कि हम सीता को सोना दे सकें। फिर भी सीता के हृदय में एक इच्छा ने जन्म ले लिया कि हमें सोना चाहिए। एक भूल। दूसरी भूल, सत्य सिंधु प्रभु बध कर यही आनहु चर्म कहत बैदेही। सीता ने साधारण नहीं कहा हमसे, सीता ने आदेश दिया है, आनहु चर्म कहत बैदेही। क्या पत्नी अपने पति को आदेश दे सकती है? ये उसका कर्तव्य बनता है क्या कि पत्नी अपने पति को आदेश दे? लेकिन सीता ने आदेश दिया है, आनहु चर्म कहत बैदेही। आदेश नहीं देना चाहिए, निवेदन, आग्रह, प्रार्थना, विनती इत्यादि। फिर भी कोई बात नहीं है, सीता ने हमें विवश कर दिया उस मृग का पीछा करने के लिए। चलो कुटिया की ओर चलना चाहिए और सीता को बताएंगे, सीता ये तुम्हारा भ्रम मात्र था, संसार में कहीं भी सोने का मृग नहीं है। लेकिन मेरे श्रवण रंध्रों पर बार बार एक आवाज आ रही है, जैसे लक्ष्मण भयभीत हुआ, अकुलाया हुए हमें आवाज लगा रहा हो। लक्ष्मण की आवाज नहीं हो सकता है, मेरे साथ कोई दूसरा छल हो रहा हो। अब कुटिया की ओर चलना चाहिए, इस आवाज की ओर नहीं। और यदि लक्ष्मण की आवाज है तो भैया 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 आ रहा हूं। आज मैं आगे की ओर चलता हूं, मेरे पैर हमें गवाही नहीं देते। लक्ष्मण तुम वन प्रखंड में आगे की ओर जाओ, लक्ष्मण तुम वन प्रखंड में आगे की ओर जाओ। जाने क्यों आज हमें ऐसा लगता जैसे हमारे साथ कोई छल हो रहा हो। अचानक आवाज का आना, माता जानकी को भ्रमित होना और लक्ष्मण को आदेश देना, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। क्योंकि प्रभु श्री राम पर संकट, जो सारे संकटों का हरण करते हैं, क्या उन पर कभी संकट पड़ सकता है? जो सारे संसार के ईश्वर है, जो सारे संसार के जगदीश है, क्या उन पर संकट पड़ सकता है? कभी नहीं पड़ सकता। लेकिन हमें जाना होगा, देखना होगा। भैया 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 चलते चलते फिर लक्ष्मण के स्वर की आवाज। ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण ही हमें बुला रहा है। कोई संकट तो नहीं आ गया, उसके जीवन में कोई संकट तो नहीं आ गया। अति शीघ्र कुटिया की ओर चलना चाहिए। भैया
भैया भैया भैया रघुपति अनुजय आवत देखिए बाहिज चिरता कीनी विषेक। बड़ा विश्वास था मुझे तुम्हारे ऊपर, बड़ा विश्वास था। संसार वालों को सदैव एक ही संदेश देता था, विधाता भाई दे तो लक्ष्मण जैसा भाई। कुमार लक्ष्मण, प्राणी के साथ जीवन में कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन विश्वास देने के बाद विश्वास को तोड़ देना ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। अरे तुमने तो मेरे विश्वास रूपी महल को पल भर में चकनाचूर कर दिया, पल भर में चकनाचूर कर दिया। सेवा का उद्देश्य लेकर मेरे साथ आए थे, आज्ञाकारी भाई बनकर मेरे साथ आए थे। कहां गई वो सेवा, कहां चला गया वो भ्रातृत्व, और कहां गई वो मेरी आज्ञा जो मैं तुम्हें आज्ञा देकर आया था कि जब तक हम लौट कर ना जाएं तुम सीता को छोड़कर कहीं मत जाना। मुझे ऐसी आशा नहीं थी तुमसे कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे। कुमार, फिर भी मुझे ऐसा विश्वास है साधारण में तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। कोई विशेष कारण रहा होगा, कोई विशेष कारण रहा होगा। कुमार, सभी कुशलता तो है, क्यों घबरा रहे हो? हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण से घबराए हो? क्या हुआ बताओ, बोलो तो किस कारण से अकुराए? चुप कैसे हो, बोलो बोलो, क्यों तुम इतने उतावले हो? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? मेरी आज्ञा को ठुकरा कर बैदेही पर हारी हूं अकेली। मैंने कहा था हिंसक जीव, आताताई प्रवृत्ति के व्यक्ति, राक्षसगण, ये सब आते जाते रहते हैं। फिर भी जनक सुता पर, जनक सुता पर हारी हूं अकेली। आयऊ तात, आयऊ तात बचन माम पे, आयऊ बात क्या है? अति शीघ्र बताओ लाडले, बात क्या है? हे प्रभु, आपका कहना उचित है, लेकिन इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। गए पद कवल अनुज कर जो, हे नाथ कछु मोह न खोरी, इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रभु
आप मृग का आखेट करने के लिए आश्रम से निकले। कुछ समय बाद एक आवाज आई। वो आवाज आपके सुरमय थी। जिस समय वो आवाज माता जानकी ने सुनी, सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी पर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई, चिल्लाई माता। इस समय यहां आना मेरा उल्की ही आज्ञा का पालन है। उल्का भी इसमें दोष रही, सारा दोष पुकारी अड़चन है। आपने कोई आवाज लगाई? वो आवाज मेरे स्वर की आवाज कुटिया तक पहुंच गई। कुटिया तक माता जानकी ने सुनी। अच्छा, भाई की सहायता के लिए आए हो। वही तो मैं सोच रहा था कि अकारण लक्ष्मण मेरे पास क्यों आया। भाई की सहायता के लिए। अच्छा किया, अच्छा किया लक्ष्मण। लेकिन हाँ, याद आया क्या? जिस समय मैंने अपना सर उस मृग पर संधाना, सीता जिसे कंचन मृग जान रही थी, वो कंचन मृग नहीं। क्या था? वो माया मृग था। माया मृग, माया मृग। हाँ, मारीच, लंकापति रावण का मामा मारीच, जिसको हमने ताड़क वन में छोड़ दिया था, मारा नहीं था, वही मारीच। ये कपट उसी के द्वारा किया? उसी के द्वारा ये कपट किया गया। मार दिया? वो तो समाप्त हो गया। हाँ, वो आवाज हमारे स्वर की नहीं। जिस समय वो मरने लगा तो हाँ, याद आया, हमारे स्वर की आवाज, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण की आवाज उसी ने लगाई थी। मारीच बना, मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की। मारीच बना था माया। कुमार, मारीच बना था माया मृग, मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। जब मरने लगा तो मरते मरते मेरे स्वर में, मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। मरते हमें लग रहा है क्या? हमारे साथ कोई बहुत बड़ा छल होने जा रहा है। इस कारण सोच रहा हूं मैं, इस कारण सोच रहा हूं मैं, घटना कुछ घटी है आश्रम में। इस कारण इस कारण सोच रहा हूं, इस कारण सोच रहा हूं मैं, घटना कुछ घटी है आश्रम में। कहता है मेरा वाम ने, क्या कहता? कहता है मेरा वाम ने, अब नहीं जानती आश्रम में। कहता है ये क्या कह रहे हैं? निश्चर निकल फिर बनमाही। मैंने तुमसे कहा था लाडली, निश्चर निकल फिर बनमाही, मम मन सीता आश्रम नहीं। अब हमें लग रहा है कि आश्रम में सीता नहीं है लक्ष्मण। अच्छा नहीं किया, आए तात भल कीन्यू नाही, आहे तात भल कीन्यू नाही, सिय बिहीन मम
जीवन काही। यदि अब सीता आश्रम में नहीं है तो हमारा भी जीवन नहीं रहेगा लक्ष्मण। लगता है हे अब प्रभु। आश्रम में सीता नहीं। हेलो 20